आज हम एक अत्यंत रहस्यमयी, गूढ़ और जीवन को झकझोर देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। 84 लाख योनियों का रहस्य। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम मनुष्य योनि में जन्म क्यों लेते हैं? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, थलचर ये सभी जीव कैसे जन्म लेते हैं? क्या वास्तव में 84 लाख योनियां होती हैं या यह केवल प्रतीकात्मक संख्या है? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि योनि का अर्थ केवल शरीर या जन्म द्वार नहीं है। संस्कृत में योनि का एक गहरा अर्थ है, जिसके माध्यम से आत्मा संसार में प्रकट होती है, वह योनि है। अर्थात हर प्राणी जिस जीवन रूप में जन्म लेता है वह उसकी एक योनि है। जैसे गाय की योनि, चींटी की योनि, मछली की योनि, देवता की योनि, असुर की योनि और अंततः मनुष्य की योनि। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। यह वाक्य कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की आत्मा की परिभाषा है। यह वाक्य बताता है कि शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। वह तो केवल यात्रा करती है। जन्म के चक्र में पड़कर वह बार बार विभिन्न योनियों में आती जाती है और हर बार उसका एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। वह नित्य है, सनातन है, पुरातन है और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। तो प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है तो उसे यात्रा की आवश्यकता क्यों है? आत्मा मूलतः परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र से एक बूंद अलग हो जाए, वह बूंद समुद्र का अंश तो होती है, लेकिन जब तक वह पुनः समुद्र में विलीन न हो जाए वह अलग है। उसी प्रकार जब आत्मा अज्ञान, मोह और अहंकार के कारण परमात्मा से अलग होती है तो उसकी जन्म जन्मांतर की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है अज्ञान से। आत्मा जब आत्म स्वरूप को भूल जाती है तब वह मैं शरीर हूं के भ्रम में पड़ जाती है। यह भ्रम ही उसके पतन का कारण बनता है। शिव संहिता में कहा गया है, जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है तब वह भटकने लगती है, वनस्पति से लेकर मनुष्य तक की योनियों में। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इन योनियों में प्रमुख हैं वनस्पति योनि, वृक्ष पौधे, कीट पतंग योनि, चींटी, मच्छर, तितली, जलचर योनि, मछली, मगरमच्छ, स्थलचर योनि, सिंह, हाथी, गाय, आकाशचारी योनि, पक्षी, गरुड़, हंस। हर योनि में आत्मा एक अनुभव एकत्र करती है। यह वैसा ही है जैसे कोई छात्र पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करता है। यह यात्रा केवल भोग के लिए नहीं होती, यह पुनः आत्मस्मरण की प्रक्रिया होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करता है और अंत में परीक्षा में बैठता है। मनुष्य योनि वह परीक्षा है जिसमें आत्मा अपने पुराने सारे कर्मों को सुधार सकती है और मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर सकती है। योनियों का चक्र कैसे चलता है? यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या हम किसी भी योनि में पैदा हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यह निर्णय आत्मा की इच्छा से नहीं, कर्मों के अनुसार होता है। जैसे यदि किसी मनुष्य में अधिक क्रोध है, हिंसा है, तो अगला जन्म किसी हिंसक पशु जैसे शेर या सांप में हो सकता है। यदि कोई बहुत लालची है तो अगला जन्म किसी कीड़े या मक्खी के रूप में भी हो सकता है। और यदि कोई तपस्वी, साधक, परोपकारी है तो अगला जन्म देव योनि में हो सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि हमारी हर क्रिया, हर विचार अगली योनि का निर्धारण करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या विज्ञान इस संख्या को मानता है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन यदि हम जीव विज्ञान, बायोलॉजी में देखें तो वैज्ञानिकों ने अब तक लगभग 87 लाख प्रजातियां, माई स्पीसीज खोजी हैं, जो जल, थल, आकाश, जंगल, समुद्र और पर्वतों में पाई जाती हैं। इसमें से 20 लाख की पहचान हो चुकी है, शेष 60 लाख से अधिक की जानकारी अधूरी है। यानी विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि सृष्टि में लाखों प्रकार के जीव हैं जिनमें आत्मा जन्म ले सकती है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि आत्मा स्वयं योनि चुनती है, लेकिन उपनिषदों और गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है, अर्थात प्राणी जन्म लेता है कर्म से और नष्ट होता है कर्म से ही। आत्मा के लिए कोई जात पात, धर्म या रूप नहीं होता। वह तो एक शुद्ध ऊर्जा है। लेकिन जब वह शरीर धारण करती है तो उसके कर्मों के अनुसार अगला शरीर तय होता है। अब प्रश्न यह आता है,
क्या मनुष्य योनि के बाद फिर पशु योनि में जन्म संभव है? हाँ, संभव है। अगर हम इस जीवन में केवल इंद्रियों के पीछे भागते रहें तो मनुष्य योनि का दुरुपयोग होता है और फिर आत्मा गिरकर निम्न योनि में जन्म लेती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई केवल भोग विलास और मद्यपान में लिप्त रहता है तो वह अगले जन्म में सुअर या कुत्ते की योनि में जा सकता है। जो चोरी छल कपट करता है वह सांप या गिद्ध जैसी योनि में जा सकता है। जो निर्दोषों की हत्या करता है वह राक्षसी योनि में जन्म लेकर पीड़ा भोगता है। यह बात हमें न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी चेताती है कि मनुष्य जीवन अमूल्य है और इसे साधना का साधन बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कुछ योनियां बहुत ही दुखदायी होती हैं। कीट योनि जैसे जूं, मच्छर, जिसमें बार बार मार दिए जाने का भय होता है। नरक योनि, जहां केवल यातनाएं ही यातनाएं होती हैं। भूत प्रेत योनि, जिनमें आत्मा को शरीर नहीं मिलता और वह तृप्त नहीं हो पाती। इन योनियों में जन्म लेना एक तरह से कर्मों का दंड है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है, क्या हर आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना ही होता है? नहीं। कुछ आत्माएं जो सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलती हैं, वह इस चक्र को बहुत ही कम समय में पार कर सकती हैं। जैसे नारद मुनि, पूर्व जन्म में वे एक दासी पुत्र थे लेकिन भक्ति के कारण देवता बन गए। वाल्मीकि एक डाकू थे लेकिन राम नाम के प्रभाव से महामुनि बन गए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, हरि नाम के बिना 84 लाख योनियों से मुक्ति संभव नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि इस रहस्य को जीवंत कर देती है। सुधाकर एक धनी ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। बचपन से ही वह अत्यधिक अहंकारी, आलसी और मदमस्त था। ज्ञान, धर्म, भक्ति, इन सब चीजों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने एक संत से कहा, क्या यह सच है कि मनुष्य मरकर कुत्ता भी बन सकता है? संत बोले, हाँ, तेरे कर्म बता रहे हैं कि तुझे 84 लाख योनियों में बहुत चक्कर काटना होगा। सुधाकर हंस पड़ा, लेकिन वह संत की बात झूठ साबित नहीं कर सका। सुधाकर की मृत्यु के बाद वह एक लोभी व्यापारी के रूप में जन्मा, जिसने सारा जीवन चोरी में बिताया। फिर अगला जन्म एक कुत्ते के रूप में हुआ, जहां वह भूखा और लताड़ा गया। फिर एक बिल्ली, एक भेड़, एक बकरी, एक घोंघा, एक मछली और अंत में एक पेड़ बन गया। कुल मिलाकर 82 लाख योनियां वह भुगत चुका था। वह आत्मा चिल्ला रही थी, हे प्रभु, मुझे अब मुक्ति दो। एक दिन एक साधु आया। वह वृक्ष की छांव में बैठकर राम नाम का जप करने लगा। राम राम राम। सुधाकर की आत्मा कांप उठी। वह भीतर से रोमांचित हुई। उस दिन के बाद से वह साधु रोज आता और रोज वहीं जप करता। राम नाम के प्रभाव से सुधाकर की आत्मा मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे संत की सेवा का अवसर मिला, जहां उसने स्वयं जप और साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, मनुष्य योनि अमूल्य है और उसे केवल भोग के लिए नहीं, मोक्ष के लिए मिला है। बुरे कर्म आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में डालते हैं। साधु संतों की संगति, नाम जप, भक्ति, यही मुक्ति का मार्ग है। भगवान का नाम, प्रभु की स्मृति सबसे बड़ी शक्ति है। क्या कोई उपाय है 84 लाख योनियों से बचने का? हाँ, है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें आत्मा को स्वधर्म, विवेक और मोक्ष की समझ होती है। इसलिए कहा गया, समस्त संसार में मानव शरीर सबसे दुर्लभ और मूल्यवान है। यदि मनुष्य जीवन में ये 4 साधन अपनाए जाएं तो 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त हो सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के अनुसार ही जीव कर्म करता है, पर उसे ज्ञान से ऊपर उठना चाहिए। यह वचन स्पष्ट करता है कि प्रकृति हमें पाप या पुण्य की ओर खींचती है, लेकिन विवेक और ज्ञान से हम उस दिशा को बदल सकते हैं और जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है तब वह मुक्त हो जाती है। आत्मा की यात्रा कर्मों पर निर्भर करती है। हर कर्म एक बीज है और वह बीज अगले जन्म में फल देता है। यदि व्यक्ति सत्कर्म करता है तो आत्मा उच्च योनियों में जाती है, दुष्कर्म करता है तो आत्मा निम्न योनियों में गिरती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मनुष्य के कर्म ही उसे नरक, स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष वह स्थिति है जब आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है, पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है, अपने मैं के भ्रम से मुक्त होकर शुद्ध मैं ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंचती है।
यह वही अवस्था है जहां से कोई वापसी नहीं, यह अंतिम मुक्ति है। हम सबकी आत्मा एक अनंत यात्रा पर है। आप जो ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा अभी मनुष्य योनि में है। यह एक अपार सौभाग्य है। इस समय को व्यर्थ न करें। धर्म, ध्यान, सेवा और सत्संग का सहारा लें। आत्मा को स्मरण दिलाएं कि वह कौन है। स्वार्थ, मोह और अहंकार से ऊपर उठे। आत्मा अमर है, पर उसका लक्ष्य है परमात्मा तक पहुंचना। यह यात्रा प्रारंभ होती है, अज्ञान से गुजरती है, 84 लाख योनियों से पहुंचती है, मनुष्य योनि तक और समाप्त होती है मोक्ष में। इसलिए यह जीवन एक अवसर है स्वयं को जानने का, परम को पाने का। आज ही से शुरुआत करें, क्योंकि अगली योनि का कोई भरोसा नहीं। अगर आपको यह आत्मा की यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। नई नई आध्यात्मिक कहानियों और ज्ञान के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।